दिन की शुरुआत होती है मैकेनिक चाचा और कल जो मुझसे गलती हुई थी उसके बारे में पापा अंकल को बता रहे थे। इसको छीनने बोला तो ये पूरा ऐसे उखाड़ी तो कहाँ। और इतनी सारी कंप्लेन सुनने के बाद मैंने पी लिया चाय, वो भी मम्मी के हाथों का। शक्कर डाले भूल गए। और आज तो बिना शक्कर का ही चाय पीना पड़ेगा दोस्तों। और फिर हमारे घर के बाहर आ गए थे सांप दिखाने वाले अंकल। और देखो ये चीज तो हम लोगों से मिस हो गई थी, तो हम बाहर गए वापस सांप को देखने के लिए। और पापा अपने हाथों से इशारा करके सांप को डांस करवा रहे थे। हमारे मोहल्ले में तो सांप दिखाने वाले आते ही रहते हैं। और फिर समय हो गया था पारिवारिक मीटिंग का कि आगे हमें क्या करना है। देखो मुद्दा तो कुछ नहीं रहता, पर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। फिर मैंने लिया था छोटा सा नैप, और वो नैप कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। और भाई साहब उठते ही मुझे मिला सरप्राइज, क्योंकि पापा ने दे दिया है मुझे गाड़ी हमेशा के लिए। और गाड़ी सिर्फ एक शर्त में मिली है कि जब तक मैं ड्राइविंग स्कूल नहीं जाऊंगी और अच्छे से नहीं सीखूंगी तब तक मुझे गाड़ी नहीं चलानी है। और गाड़ी मिलने की खुशी मुझसे ज्यादा तो मम्मी को हो रही थी, क्योंकि मम्मी लिटरली रो रही थी। और हाँ, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि सबको आलसी लग रहा था, तो हमने खाया मिक्सचर। और दीदी बता रही थी कि मैं दिन भर कितना मेहनत करती हूँ, कितना काम करती हूँ। और आज ना शॉप जाने से पहले मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जिनको भी मैं देख रही हूँ सब लाइफ में आगे बढ़ गए और मैं बस यहीं के ही रह गई। मैं ओवरथिंक करने लग गई थी। खैर छोड़ो, दुकान में आते हमने देखा कि यहाँ पास आ चुका है पूची, और मैं और पूची निकल पड़े डी-मार्ट के लिए, क्योंकि मुझे लेना था दुकान के लिए कुछ सामान और पूची को घुमाना भी था। और ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मुझसे 2 कदम आगे ही चल रहा था। मॉल पहुंचना तो आसान था, मगर मॉल में इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल, क्योंकि कभी ये इधर भाग जाता था, कभी उधर भाग जाता था। इसका हाथ छोड़ना मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता था, तो मैं इसका हाथ पकड़े रखती थी। और फिर सामान खरीदने के बाद हम लोग चले गए बिलिंग के लिए, और पर इस बच्चे को सबर ही नहीं था बिल्कुल। फिर भी जल्दी से सामान लेकर हम निकल पड़े दुकान के लिए, और यहाँ आते इसने सबसे पहले खाया मोमो। और आज हमारे दुकान के सामान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारा रक्षक है पूची। और फिर समय हो गया था इसको घर छोड़ने जाने के लिए। मॉल जा रहे हैं ना, मॉल चलो हम लोग मॉल जाएंगे। हम लोग मॉल जा रहे हैं भाई। और इस छोटे से बच्चे को उल्लू बनाकर मैंने 5 मिनट के रास्ते को पूरे 15 मिनट में कवर करते करते पहुंच गई इसके घर, इसे सही सलामत घर छोड़ने। और वापस आते ही मैंने देखा कि मम्मी हो गई थी बिजी, तो मैंने भी फटाफट शुरू किया मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए। क्योंकि मार्केट अच्छा था, इसीलिए माल खत्म हो गया था 7 बजे, तो हमने दोबारा भैया को फोन किया कि हमें स्टॉक में माल चाहिए। और माल दोबारा मंगाने के बावजूद भी माल पूरे तरीके से खत्म हो गया था, तो अच्छी खासी ग्राहकी करने के बाद दुकान बढ़ाने का, और हमें लग रहा था कि नवरात्रि की वजह से मार्केट डाउन चलेगा करके ही माल कम आ रहा था, पर अब से माल ज्यादा आएगा। और फिर भोले बाबा का नाम लेकर हम चले गए घर के लिए। और आज था इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत टेंशन में थे, पर फाइनली हम मैच जीत गए। क्योंकि जब तक मैच पूरा नहीं होगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे करके सब लोगों ने प्रण लिया था, तो फाइनली मैच जीत चुके और हम खाएंगे फटाफट खाना। और पापा की चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी।